नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मम्मा सेट मोटिवेशन में। तो चलिए आज का जो है अपने जो वेब सीरीज जो शुरू करी थी उसका जो आप अपने आज अपने जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। फिर है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? तो किसने निभाई थी? बेन किंग्सले ने निभाई थी। ठीक है, उसके बाद में चलिए क्वेश्चन नंबर अपना चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता ही है, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 4 नंबर, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया? तो 1945 में गिराया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 5 पे, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर है अपना 6 है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प की है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? कमल। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 8 है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य है? तो कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो ये है हड़प्पा। ठीक है, तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 10 है, चौथ क्वेश्चन नंबर 10 है, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो मराठों द्वारा लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, मुगल बादशाहों को सही क्रम में क्या है? पहले सबसे पहले कौन था? बाबर था, फिर हुमायूं था, फिर अकबर था, फिर जहांगीर था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे ने किया था। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने किया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 14 है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को नाम जाना जाता है। फिर है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसमें इसका सही आंसर होगा विटामिन सी। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है अपने 16 है, उदय शंकर किससे संबंधित? तो नृत्य से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है अपना 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर है 18 है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो जिला परिषद होता है। ठीक है, उसके बाद में लक्षद्वीप की राजधानी तो करवती है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20, श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है? तो रुपए है। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 21 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है 22 है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, उसके बाद में 24 नंबर क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो वीरता से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 25, खजुराहो स्थित है मध्य प्रदेश में, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है देहरादून में, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। फिर है मान भारतीय मानक समय आधारित है 80 डिग्री से 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। फिर क्वेश्चन नंबर है 89 है 29 है सॉरी, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश है। फिर है क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा देश नथुला धर्रा के पार है? तो चीन है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 31, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 33 पे थे, सो 33 पे, चीनी यात्री फरहान किसके काल में भारत आया था? तो विक्रमादित्य के काल में आया था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 पे, प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर के संबंध में है, बाप बेटे का है। ठीक है, फिर उसके बाद में भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादक के लिए जाना जाता है? तो असम में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? किस राज्य में? ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में।
फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने 37 में, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो दिल्ली में है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 38 है, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर है 39, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो आंध्र प्रदेश की है। उसके बाद में अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 होते हैं। फिर उसके बाद में 41 क्वेश्चन नंबर है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 42 है कि नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो कौन सी सभ्यता का? तो मिस्र सभ्यता। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 43 पे, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो गया में किया था। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो महाकवि कालिदास ने लिखी थी। फिर उसके बाद में 45 नंबर क्वेश्चन है कि ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा है वो पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं, तब वो ज्वार सबसे ऊंचा होता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 46, कौन सा राज्य भारत के वृद्ध प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 47 में, खैबर दर्रा स्थित है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रायद्वीपीय कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो यमुना नहीं निकलती। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 49 है, कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? तो कानपुर है। फिर है 50 नंबर क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है कि भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, कि भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 51 है, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ते हैं व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 52 है कि कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक है। फिर है क्वेश्चन नंबर है 53 कि कोयनाबाद स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर उसके बाद में है, एक मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर है 53 है, कोयना बांध किस स्थित है? बांध का स्थित है, कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 54, खरीफ की फसल काटी जाती है, कब काटी जाती है? नवंबर के प्रारंभ में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 55, हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो, इसका सही आंसर है हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 56, कौन सी कायतरित शेल है? तो कायतरित शेल कौन सी है? संगमरमर है। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर है 57 है कि सार्क का पूरा नाम बताओ। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 58 है, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने करी थी। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने 59 में, मैग्मा के ठंडा होकर जमने से किस प्रकार की रॉक बनती है? तो किस प्रकार की रॉक बनती है? तो इग्नियस रॉक बनती है। ठीक है, उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर है 60, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1914 से 1918 ईस्वी में लड़ा गया था। फिर उसके बाद में 61 नंबर क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? किसके? बालाजी बाजीराव के। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 62 है, 62 नंबर, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा फूले ने की थी। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 63, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 64, भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दादा भाई नेहरू है। ठीक है, उसके बाद में 65 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1942 ईस्वी में हुआ था। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 66 है, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद के विचार
धारा को आगे बढ़ाया, समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया, तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं कि भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 68 है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो महाबलेश्वर के स्थित है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 69 है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो 15 डिग्री है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 17, चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 71 है, ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा मुंबई से ठाणे के बीच में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 72 है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। फिर उसके बाद में 73 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है पायलट ऑफिसर का। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 74 है, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकार है? तो कौन है? परमवीर चक्र। इसके बाद में 75 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। फिर उसके बाद में 76 नंबर क्वेश्चन है, ऋतुएं किन कारणों से होती है? तो ऋतुएं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण होती है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 77 है, पृथ्वी की सतह में सबसे दूर वायुमंडल परत किस नाम से विदित है? तो वृषण मंडल नाम से है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 78, DCM ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से है। फिर क्वेश्चन नंबर 79 है, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के मशहूर थे? तो किसके थे? तब तबला के तबदला के तबदला के तबदला तबला के। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 80, वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, वो राज्य कौन सा था? हुमायूं था। उसके बाद में है 81 नंबर क्वेश्चन है, 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 82, किस गुफा में त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो एलिफेंटा में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 83, लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो कारावती है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 84, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? तो काली मिट्टी है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 85, प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण पत्थर काट कर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? एलोरा में है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 86 है, हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 87 है, भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है? इसका सही आंसर है सीढ़ीधर टीला बनाकर, बांध बनाकर या वृक्षारोपण द्वारा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 88 है, जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो उत्तरी रेलवे के आता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 89, भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो कन्नड़ से है कर्नाटक। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर चलते हैं 90 पे। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? तो कौन सी राज्य में है? तो ये है पोर्ट ब्लेयर में है, पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अपने चलते 91 में, विश्व विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास है। फिर गीतांजलि के कवि है रविंद्रनाथ टैगोर है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 93, किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो जम्मू से कन्याकुमारी। फिर जनरल किस सेना का एक अधिकारी का पद है? तो थल सेना का है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत के किस राज्य में पवित्र स्थल
अमरनाथ स्थित है। तो कहाँ है ये? इसका सही आंसर होगा जम्मू और कश्मीर में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 96 है कि विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा कश्मीर में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 197 है रेल पथ के नैरो, एक मिनट, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई होती है 2 से 6। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 98 है कि किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान को। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 99 है कौन सा शहर है जो मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो भोपाल है। फिर उसके बाद में किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो केरल में बोली जाती है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 101 है चंडीगढ़ का रॉक गार्डन शैल उद्यान किसने बनाया था? तो नेक चंद ने बनाया था, नेक चंद्र ने। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 102 है जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो तेवी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 103 है कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो काबुल। फिर क्वेश्चन नंबर 104 है कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो टोक्यो है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 105 है किस देश में सूची स्तंभ यानी कि पिरामिड पाए गए हैं? तो मिस्र में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 106 है किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ये फनी टाइप क्वेश्चन है, ऊंट है, सभी जानते हैं इसका आंसर। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट है जो 107 क्वेश्चन नंबर है किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो 1869 को हुआ था। फिर उसके बाद में 108 क्वेश्चन है रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई होती है? तो 1 मीटर होती है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 109 है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 110 विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। क्वेश्चन नंबर 111 विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप प्रशांत महासागर है। क्वेश्चन नंबर 112 विश्व का सबसे लंबा पशु जिराफ है। क्वेश्चन नंबर 113 विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एवरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 114 भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 115 माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है तेनजिंग नोरगे था। ठीक है, उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 116 कारगिल कस्बा किस राज्य में है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर है 117 पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर है 118 है अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो ख्वाजा माउद्दीन चिश्ती से संबंधित है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 119 किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की? तो इसका सही आंसर होगा अकबर ने। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर है 120 मानसून हवाएं कौन सी होती है? तो वर्षा ऋतु की जो हवाएं होती है वो मानसून हवाएं होती है। फिर उसके बाद में 121 क्वेश्चन है रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 122 है 1857 विद्रोह है ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह है। फिर उसके बाद में 123 क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है? तो भूमध्य रेखा है। क्वेश्चन नंबर 124 है किस भारतीय नेता को भारत का लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर है 125 है कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर है 126 है माओ त्यों से तुंग संबंधित है चीन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 127 जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा गोल्डन टेम्पल यानी कि अमृतसर में। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 120
भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 129 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री ने। क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 130 पे। प्रसिद्ध उदाहरण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? प्रसिद्ध उदाहरण किसे? इब्राहिम लिंकन ने। फिर उसके बाद में 131 है क्वेश्चन नंबर, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? तो इसका है बौद्ध धर्म से। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 132 है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव जी थे। ठीक है, फिर उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पे, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो इसका सही आंसर होगा 16 अप्रैल 1853 में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 134 है, भारत में सबसे लंबी सड़क है जीटी रोड है। ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 135 है, भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य है केरल में, केरल है। ठीक है, फिर चाचा जी के नाम से जाने जाते थे, चाचा जी के नाम से कौन जाने जाते? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर है 137 है, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 138, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सरदार भगत सिंह ने दिया था। इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 139, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 140 है, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 141 है, भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा बिहार। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर है 142 है। ठीक है, 142 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, अलीगढ़ किस उत्पादन के लिए मशहूर है? ठीक है, तो ताले बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 143 है, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो आंध्र प्रदेश सही आंसर है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 144 है, हमारे सौर परिवार कितने ग्रह है? तो 8 है। फिर क्वेश्चन नंबर 145 है, भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर है 146 है, बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो सिख धर्म के लोग मनाते हैं। फिर है शहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौसी की है। फिर क्वेश्चन नंबर 148 है कि मणिपुर की राजधानी कौन सी है? तो इम्फाल है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 149 है, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1964 यानी कि 1964 में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 150 पे, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? तो ये है इसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर है 151 है, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो गोदावरी। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 152 है, किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो कहाँ है? बैरोनी में। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 153 है, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो जॉर्ज वाशिंगटन के। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 154 है, राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है? किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है? तो छोटी। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 155 है, अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है एथलेटिक्स से। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है अपना 156 है, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? तो इसका सही आंसर होगा अक्षांश। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 157 है,
कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1757 में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 58 है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था, तो इसका सही आंसर होगा तात्या टोपे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 159 है अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो रंगून में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 160 है महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था, तो कस्तूरबा कस्तूरबा गांधी था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने 161 पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ए ओ ह्यूम थे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 162 है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालचारी, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 163 है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी, ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 164 है चोर प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी, तो क्या थी कि ग्रामीण स्वायत्तता, ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपना 165 है रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या होता है, शहतूत की पत्ती होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 166 है किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया, तो शेरशाह सूरी ने करवाया था, सही आंसर होगा शेरशाह सूरी। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 167 है किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है, तो लोथल में है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 168 है पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 169 है चीन असम के किस दिशा में स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा उत्तर में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 117 है मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, तो असम है। फिर उसके बाद में 171 है कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा सिक्किम में। फिर उसके बाद में सूर्य में सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 173 है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मालीगांव में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 174 है घरेलू उपयोग में पाया जाने वाले चीनी में पाया जाता है सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर है 175 है प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे, तो इसका सही आंसर आप सभी जानते ही हैं दादा साहेब फाल्के थे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपना चलते हैं 176 पे असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो फखरुद्दीन अली अहमद सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 177 है पुस्तक वार एंड पीस लेखक है लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 178 है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो ये सभी आप आंसर इसका जानती हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 179 है ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है, तो प्रदीप ने लिखा था। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपना 180 वायु का दबाव किसके कारण होता है, तो इसका सही आंसर होगा घनत्व के कारण। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 181 है वायुमंडल दाब मापने का पैमाना है बैरोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर चलते हैं 182 पे अमीबा में कुल कितने शैल कोशिकाएं होते हैं, तो अमीबा में एक ही होता है, नर और मादा एक ही होते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 183 है नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना, तो 1963 ईस्वी में बना था। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 184 उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है मालीगांव। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 185 है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 186 है रेफ्रिजरेटर में
कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो फ्रियोन है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 187 है, इलेक्ट्रॉनों के खोज करता है जे जे थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 188 है, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आत्माराम शर्मा थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 189 है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस और देशभक्ति का राष्ट्रीय गान लिखा? इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 119 है, हीटर की तार किस धातु की बने होते हैं? तो नाइक्रोम की बनी होती है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 191 है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या हो जाता है? बढ़ता है। ठीक है, लोहे पर जंग लग जाती है तो उसका भार क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है। फिर उसके बाद में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा पतालपुरी। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 193 है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो किस में होती है? स्टील में होती है। स्टील में अगर अपने कुछ वॉइस वगैरह ज़्यादा बोलते हैं तो ज़्यादा दूर तक जाती है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 194 है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को कहा जाता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 195 है, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवश्य में पाया जाता है? तो सल्फर। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 196 है, मंदिरों के पुण्य भूमि भारत के किस शहर राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु को कहा जाता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 197 है, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वाई बी चौहान थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 198 है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, गुजरात अहमदाबाद को मैनचेस्टर कहा जाता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 199 है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी जो होती है, काशी नदी, उसको कहा जाता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 200 है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो नाइट्रोजन है, इसका नाइट्रोजन है। तो थैंक यू सो मच, आपने ये वेब सीरीज पूरे एंड तक देखी। आगे और भी ऐसी न्यू जीके की वेब सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब और लाइक